व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोहम्मद सिराज 4 विकेट्स, एसआरएच कोलैप्स अगेन, गिल 61 रन्स। भाई आपको पता ही होगा मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए। क्या बॉलिंग हो रहा था, मैं कुछ काम कर रही थी, मैंने तुझे बोला भी कि यार क्या हो रहा है, जब टीवी देखती हूँ सिराज ने विकेट ले लिया। भैया तो करते साथ में एंजॉय चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल है जो इफेक्टिव बॉलर है, बाकी सारे जो है वो फेक बॉलर है। सीधी बात। तो मोहम्मद सिराज ऑफिशियल इफेक्टिव बॉलर असली आईडी मोहम्मद सिराज ऑफिशियल जो है वो इफेक्टिव बॉलर है और बाकी सारे बॉलर फेक बॉलर है। मैं बता रहा हूँ भाई ही असली है। मतलब इफ पीक मेल ईगो हैड अ फेस, इट मस्ट बी डीएसपी विवियन सिराज रिचर्ड्स। आरसीबी ने ऑक्शन में जाने दिया, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में जगह नहीं मिली, अपने ही कैप्टन ने बोला कि भाई ये बंदा इफेक्टिव ही नहीं है। इन सब के बावजूद भी मोहम्मद सिराज हैज रिडीम्ड हिमसेल्फ इन द बेस्ट वे पॉसिबल। डीएसपी सिराज इन आईपीएल 2025, 0 of 54 अगेंस्ट पंजाब किंग्स, 2 for 35 अगेंस्ट मुंबई, 3 for 19 अगेंस्ट आरसीबी एंड 4 for 17 अगेंस्ट एसआरएच। फ्रॉम गोइंग विकेटलेस इन द फर्स्ट मैच टू बीइंग द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन दिस आईपीएल। अभी ये होता है भाई जब मर्द की ईगो पे आ जाती है और फिर कमबैक नहीं रुकती है। और कमबैक हो भी तो ऐसा ही हो भाई कि हर मैच में करियर के बेस्ट फिगर्स दे देता है। आरसीबी के अगेंस्ट 3 for 19 करियर बेस्ट थी, अगले मैच में और भी इंप्रूव कर दिया, 4 for 17 आ गई हैदराबाद के अगेंस्ट, करियर बेस्ट। मियां भाई ने डीएसपी बनते ही ना सारे पुराने केस उठा लिए। पहले अपनी करंट टैक्स आरसीबी से बदला लिया और उसके बाद अपनी पहली बंदी को भी नहीं छोड़ा, एसआरएच से भी बदला ले लिया। अब जीटी इसको रिलीज करने का रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि उनको पता है अगली सीजन में क्या होगा। फिर हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओ। 4 विकेट हॉल फॉर सिराज इन आईपीएल। जब हैदराबाद में था 1 in 6 मैचेस, आरसीबी में 1 in 87 मैचेस और गुजरात टाइटंस में आते ही 1 in 4 मैचेस। इससे पता लग रहा है कौन सी वाली बंदी ग्रीन फ्लैग है और कौन सबसे ज्यादा टॉक्सिक थी। और ठीक है सिराज ने आज 4 ओवर में 4 विकेट्स ली, लेकिन उसने 17 डॉट बॉलें डाली है। इसका मतलब 3 ओवर ऑलमोस्ट मेडन थे उसके। इससे बेटर तो बंदा क्या ही कर सकता है। एंड इस मैच के साथ आईपीएल में सिराज मियां की 100 विकेट्स भी कंप्लीट हो गई है। मैं बता रहा हूँ नेहरा जी ने अलग ही बीस्ट एक्टिवेट कर रखा है इस समय सिराज में। मेरे को तो शक है भाई हर मैच से पहले नेहरा जी पक्का सिराज को वो रोहित की इफेक्टिवनेस वाली वीडियो दिखाते हैं और बोलते हैं बेटा अब जाके अरेस्ट कर ले फील्ड पे। मतलब इतना तो है कि अगर मुंबई स्काउटिंग फैक्ट्री है तो आरसीबी कमबैक फैक्ट्री है। जो भी इसको छोड़ के जाता है वो अपने पीक पे अपने आप ही आ जाता है। मेरा सवाल ये है एज अ फैन भी अगर मैं इस टीम को छोड़ दूं तो भाई क्या मेरा भी पीक आ जाएगा लाइफ में? अगर 10 मैचेस में सिराज ने पावर प्ले में बॉलिंग की थी तो 11वें मैच में शमी क्यों? सिराज को लाने से पहले कुलदीप को क्यों लगाया गया? ये राज भी अब उसी दिन के साथ चला गया और ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। अच्छा लगता हमें भी सिराज मियां हेड की विकेट लेते उस दिन और सू कर रहे होते उसके बाद ट्रॉफी उठा के। फिर से इसने नई बॉल से ट्रेविस हेड की विकेट ले ली पहले ही ओवर में। और वैसे भी सिराज मियां खुद ही हैदराबाद के हैं, तुम उन्हीं के इलाके में घुस के ही गुंडागर्दी तो नहीं कर सकते ना, चाहे वो तुम्हारा होम ग्राउंड ही क्यों ना हो। अरेस्ट कर लिया सबको एक एक करके। उदय भाई और मजनू भाई से भी बड़े भाई आगे ले अरेस्ट करने। और इफेक्टिवनेस की बात हो रही है तो भाई इफेक्टिव तो अभी आईपीएल नहीं लग रहा मुझे। अभी तक मैं चुप था, चुपचाप ऐसे बोरिंग वन साइडेड मैचेस देख रहा था, सह रहा था। अब ज्यादा हो रहा है। 4 मैचेस से वही सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। वन साइडेड गेम्स हो रहे हैं, या तो टीमें चेज नहीं कर पा रही है या फिर इतना खराब स्कोर बन रहा है कि आसानी से चेज कर दे रही है। मैं पूछता हूं मोटा भाई, व्हाई डिड यू लीव अस व्हेन वी नीडेड यू द मोस्ट? ये 2 महीने एक बंदे की लाइफ के बेस्ट महीने होते हैं, इसमें भी तुम वही बोरिंग मैचेस पकड़ाओगे तो कैसे मजा आएगा? हमें बढ़िया थ्रिलर्स चाहिए यार, हाई स्कोरिंग मैचेस चाहिए भाई। मिस कर रहे हैं अब लास्ट ईयर के आईपीएल को। अब तो सेकंड इनिंग्स में मन ऐसे करने लग जाता है कि इससे अच्छा अनुपमा ही लगा के देख लो यार, उसमें ज्यादा थ्रिल और ड्रामा होता है। यहाँ तो ना कोई थ्रिल है, ना कोई चेज है, ना कोई कलेश हो रहे हैं। अब तो नवरात्रि भी ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, दानवों की शक्ति अभी भी लौट के नहीं आ रही है। मतलब थोड़ी सी तो आ जाती है यार, मतलब ऐसा कुछ तो मार देते भाई। अब की बार 300 डिवाइडेड बाय 2 पार 150 ऐसी बैटिंग हो रखी है कि 2 मैच के मिला के अब 300 रन नहीं बन पा रहे हैं। अब की बार 300 पार अब पुराना हो गया भाई, अब हो गया अब की बार सबसे पहले बाहर। ये है एसआरएच का न्यू स्लोगन, व्हाइल दे सिट ऑन द बॉटम ऑफ द टेबल। लास्ट ईयर खौफ ऐसा था कि भाई कोई टीम इनके अगेंस्ट बॉलिंग लेना ही नहीं चाहती थी, करना ही नहीं चाहती थी। और अब और ऐसी डाउन हुई है कि सबसे पहले सब इनको बैटिंग पे उतार देते हैं। उनको ही पता भाई 300 छोड़ो 200 छोड़ो, अब तो 150 नहीं बनने इनसे। और मुझे इस टीम से कोई पर्सनल लगाव नहीं है, वो तो मेरे अंदर का सिंप जाग जाता है जब मैं बार बार काव्या को सैड होता देखता हूँ। ऑन पेपर तो एसआरएच की टीम टेबल टॉपर्स है, लेकिन जैसे तुम उस पेपर को पॉइंट्स टेबल पे रखते हो तो भाई ये तो लास्ट में बैठे हुए हैं। ओनली गुड थिंग अबाउट दिस मैच इज कि शुभमन गिल फॉर्म में आ गया थोड़ा सा। 61 of 43 डिसेंट नॉक भाई, नॉट दैट फास्ट, कोई फियरी नॉक नहीं था बट फास्ट इनफ कि भाई 153 का चेस 16 ओवर में खत्म हो जाए। इवन दो साई सुदर्शन आज नहीं चल पाया, बटलर भी फेल हो गया, तो शुभमन गिल स्टेप्ड अप और उसने एक लंबी इनिंग खेली जो टीम को 2 पॉइंट दिलाए। अब हाँ ये बटलर कैसे फेल हुआ इस बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले। मैं बता रहा हूँ कोई कमेंट्स में पनौती नहीं लिखेगा। आज एसआरएच और जीटी का मैच है, मेरी प्रेडिक्शन है हैदराबाद ये मैच जीत जाएगी। मेरी फैंटेसी पिक्स मैं ट्रेविस हेड को दूंगा और जॉस बटलर को दूंगा।
शुभमन गिल की कैप्टनसी भी अच्छी चल रही है बिकॉज दिस इज थर्ड कंसेक्यूटिव विन फॉर गुजरात टाइटंस। लेकिन शुभमन भाई आप कैप्टन उतने अच्छे हो नहीं, जब वहां ग्लेन फिलिप्स को बेचारे को इंजरी हो गई तो आप ईशान किशन के साथ क्या कर रहे थे भाई? मैंने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट में भी डाला था, गलत लिख दिया था, लेकिन ये गलत हो रहा था यार। वहां बेचारा वो पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, और कैप्टन देखो टीम का, उधर फिलिप्स इंजर्ड हो गया है भाई। यही मैं बोल रहा हूँ, ये क्या हो रहा था? इश्क लड़ा रहा है ईशान किशन के साथ। That was a substitute fielder and got substituted himself। ये नेहरा जी को न्यूजीलैंड वालों से कोई तो दिक्कत है, हर बार कोई ना कोई न्यूजीलैंड का प्लेयर बुला के उसको इंजर्ड कर देते हैं बिना खिलाए, बेचारे का फिर पूरा आईपीएल सीजन रूल आउट हो जाता है। थैंकफुली गुजरात टाइटन हैज रियलाइज्ड कि 3 बैट्समैन के बाद तुम 5 फिनिशर्स नहीं रख सकते हो, तुम्हें एक आध मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, और वॉशिंगटन सुंदर इसीलिए आज टीम में इंक्लूड किया गया। एंड सरप्राइजिंगली भाई बहुत क्रेजी अच्छी नॉक खेल गया, एक ओवर में 20 रन पेल दिए भाई। वॉशिंगटन सुंदर के पास ऐसी शक्ति है, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। नंबर 4 जैसी इंपॉर्टेंट पोजीशन में पहली बार डेब्यू करने आ रहा है और 49 ऑफ 29 की इनिंग्स खेल के गया भाई। वेयर वाज ही? मैं बता रहा हूं, इंपैक्ट प्लेयर ने हमें कुछ दिया नहीं है बल्कि ले लिया है। वॉशिंगटन सुंदर तो ले ही लिया है। पिछले 3 आईपीएल सीजन से ये बंदा सफर कर रहा था इस रूल की वजह से, क्योंकि इसको खिलाते ही नहीं थे टीम में। जब से इंपैक्ट प्लेयर रूल आया, सुंदर ने 10 मैच खेले और 25 मैचेस मिस किए। इवन तो थोड़ा बहुत इंजरीज की वजह से भी था, लेकिन मोस्टली इसको इसीलिए नहीं खिलाया जाता था क्योंकि अब इससे बेटर बॉलर खिला सकते हैं और इससे बेटर बैट्समैन भी खिला सकते हैं। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट भाई ही इज समबडी हु डायरेक्टली वॉक्स इन इंडियन टी20 टीम में। तो डिफिकल्ट पिच पे जहां सब बैट्समैन आउट हो रहे हैं जल्दी, 200 की स्ट्राइक रेट से स्ट्राइकिंग करना लाइक इट्स नथिंग, आसान नहीं है। एंड आई थिंक इसकी इनिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिस वजह से गिल को भी टाइम मिला टू सेटल इन आफ्टर 2 अर्ली विकेट्स, और अपनी फेमस गाबा शॉट भी रिक्रिएट करी, वो फ्लिक ओवर द लेग जो पीछे 6 गया। जीटी टीम इज बियॉन्ड एनीवन्स अंडरस्टैंडिंग। तेवतिया नेवर bowls even though he can. Sundar was brought in today. He didn't bowl even one over. Rashid is out of form this season. Still, it doesn't affect them. Ishant is bowling 18th and 20th over. भाई ईशांत शर्मा के तो bowling figures उठा के देख लोगे, आज तो बंदे ने रिकॉर्ड खड़ा कर दिया था। उसके बाद एक बंदे ने लिखा हुआ है नो मिडल ऑर्डर, ओनली 3 बैट्समैन, फिलिप्स इन बेंच, इज दिस लकी और व्हाट? भाई सही में ये टीम कैसे सेकंड पोजीशन में बैठी हुई है? इतना पोटेंशियल है इनमें। 3 फॉरनर के साथ खेलते हैं, उसके बाद भी 3 मैच लगातार जीत गए। एंड पिछले 3 मैचेस से प्रसिद्ध, कृष्णा, सिराज और सिराज, ये तीनों मैन ऑफ द मैचेस रहे हैं, व्हिच मींस ये ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, बट दे कैन इवन डू बेटर अगर ये ढंग से अपनी टीम को फॉर्म करने लग जाए। और भाई जब टीम में सारे भगवान नाम के प्लेयर होंगे तो जीतेगी आसानी से। साई किशोर भी है, साई सुदर्शन भी है, प्रसिद्ध कृष्णा भी है, और सभी अच्छा खेल रहे हैं भाई। साई किशोर कितना ऐसे स्लीप डाउन प्लेयर है, उसकी कोई बात ही नहीं करता है। 4 ओवर में 24 रन दिए और 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली। भाई यार बहुत मजाक हो गया, अब जल्दी से रोहित शर्मा की टीम से मैच करवा दो भाई। ट्रेविस हेड की शक्तियां खत्म हो रखी है। कुछ लोग कहेंगे स्कैम 1992 वाज द बेस्ट, कुछ लोग कहेंगे 2008 वाला स्कैम ज्यादा बढ़िया था, लेकिन मैं बता रहा हूं एसआरएच की बैटिंग लाइनअप से बढ़िया कोई स्कैम नहीं है। अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड लास्ट ईयर इतना पेला था कि भाई दोनों तबाही वाला मीम चल गया था इनके चक्कर में। इस बार भी तबाह कर रहे हैं, लेकिन बॉलर्स की इकोनॉमी नहीं, खुद की टीम को। देखो भाई अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन, तीनों की परफॉर्मेंसेस कैसे डिप हुई है, कितनी खराब हो रखी है। विकेट आज स्लो थी, लेकिन सिर्फ हैदराबाद के बैटर्स के लिए। इनके स्ट्राइक रेट को किसकी नजर लग गई भाई? मैं बता रहा हूँ विजय शंकर इससे बढ़िया स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। वैसे गलत नहीं कर रही टीम यार, जो 400 एकड़ का ग्राउंड खाली हुआ है, पेड़ कटे हैं, उसको वापस उगाने भी तो है। और हैदराबाद की टीम इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तो कौन करेगा? थाला। Someone please tell him BGT is over and it's IPL now भाई। 31 ऑफ 34। नितेश भाई आपको क्या लग रहा है, हम नोटिस नहीं कर रहे? ये जो बड़े बड़े नामों के पीछे छुप के आप चुपके से टेस्ट टीम के लिए ऑडिशन दे रहे हो, सब दिख रहा है हमें। 31 ऑफ 34 प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है टेस्ट सीरीज के लिए। अबे कुछ करो, मेरा ऑरा -999 हो गया है भाई, एडिट्स बनने बंद हो गए हैं। अब तो इस टीम की बैटिंग की बची कुची इंटेंट पैट कमिंस ही आके दिखा रहा होता है। 22 रन मार गया आज भी 9 बॉलों में, उस पर भी प्रेशर है भाई। हर मैच के साथ साथ ऑरा खत्म होती जा रही है। बेचारा साइलेंसर अब हर मैच में आके अपने ही क्राउड को साइलेंट कर रहा है। 300 बोल के पॉइंट टेबल में सबसे नीचे ला दिया यार। क्या कर रहा है पैट कमिंस? बॉलर्स तो मैं बता रहा हूं और भी खराब कर रहे हैं। जो काम बैटिंग नहीं कर पाती उनके बॉलर्स करना चाहते हैं। ओपोनेंट टीम के स्कोर को 200 के पार ले जाना, वो तो बस अब इतने रन ही नहीं होते डिफेंड करने के लिए भाई, वरना पोटेंशियल बहुत है इन पे। भले ही ये लोग लास्ट के 3 मैचेस डिफेंड करते हुए हार गए हो, पर अभी तक कोई भी ऐसी आईपीएल टीम नहीं है जिन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग करी है हारने के बावजूद भी, कि लास्ट के 3 ओवर्स जो डेथ के ओवर्स होते हैं उसमें रन ही नहीं दिए पिछले 3 मैचेस से, बिकॉज सारे टोटल 17 ओवर में चेज हो गए थे। तो बढ़िया रिकॉर्ड चल रहा है। जैसे मेरे को लग रहा है अभी तो फिर भी नवमी का दिन था, तो ये दानवों की शक्तियां थोड़ी जकड़ में थी। मुझे लग रहा है अगले मैच से ये शायद फॉर्म में आ जाए, क्योंकि अब तो भाई नवरात्रि पूरी तरह खत्म हो चुकी है। आज के मैच की बात करें तो भाई बिग मैच, आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस। लेकिन ये आरसीबी के साथ ही क्यों होता है कि भाई बुमराह आ गया वैसी स्काउटिंग टीम ने अश्विनी विघ्नेश उठा रखे है, हार्दिक पांड्या फाइफर ले रहा है, दीपक चहर है, बोल्ट है। Add Bumrah to that bowling lineup. That means बुमराह के आ जाने के बाद से इस मैच में we might witness BBC for the first time. लेकिन तो मेरी प्रेडिक्शन तो ये है कि भाई आज मुंबई जीत सकती है मैच। और अगर अपने फैंटेसी पिक्स की बात करूं तो भाई मुझे लग रहा है सूर्या भाई अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, आज भी अच्छा खेल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आरसीबी जीतनी चाहिए, आज जीतेगी।
हमें नहीं पता कैसे जीतेगी, बस जीतना चाहिए आरसीबी को, क्योंकि मुंबई का ट्रॉफी है, आरसीबी पास नहीं है। प्लस आरसीबी का इस साल हम दिल से चाहते हैं कि वो जीते, क्योंकि स्टार्टिंग उसने अच्छी करी है। मुंबई ने तो एज यूजुअल अपना कंसिस्टेंट दिखाया कि हम शुरू में जीतेंगे नहीं, तो वो अपने आप कमबैक कर लेंगे। आज ना करवाओ उनसे कमबैक, आज करवाओ आरसीबी से। बाकी जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक शायद से क्या पता रिजल्ट भी आ चुका हो। बाकी भाई ये जो टीम है ना एसआरएच, मुझे लग रहा है इनके ऊपर कुछ दिक्कत हो गई है ना, इनके ऊपर कुछ वो हुआ है, काला जादू टाइप या कुछ, या इनकी नजर खुद को ही लग गई है। इन्होंने अपना एम इतना हाई कर लिया कि उसके डर के मारे ऐसे जो कर दिया था ना उसने 305 ऐसे करके जो बस अरे भैया इनके ओपनिंग नहीं चल रही। ईशान किशन भी तू देखना, ईशान किशन सब चले पहले मैच में और अब कोई नहीं चल रहा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग शेयर कर सकते हो। और क्या लगता है दोस्तों, एसआरएच यहाँ से कमबैक कर पाएगी या फिर इनका कमबैक नहीं था इस साल? इस साल इनका बस ये था, शुरुआत में ही सारी एनर्जी दिखा दी, उसके बाद फिर बस अब उम्मीद लगाते रहो बस इनसे। बाकी देखते हैं भैया, अभी तो टूर्नामेंट बहुत बचा हुआ है दोस्तों। मिलता है आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।